नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट बाय रचना में आपका स्वागत करते हैं। हम सब साथ मिलकर युद्ध का पहला चैप्टर भारतीय प्राकृतिक चित्रकला सॉल्व करते हैं। यह पार्ट सेकंड है। चलिए स्टार्ट करें। भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं? तो अब्दुल्लागंज स्टेशन। फिर है भीमबेटका के पाषाण शिलाशय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए हैं? BS बाकड़कर के द्वारा। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हैं? तो शैल चित्र। पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं? तो पांडव से। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? DH गार्डन ने। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए गए हैं? तो भीमबेटका में। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं? भीमबेटका। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? BS बाकड़कर ने। सिंगनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा किस भैंसा चित्र का प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर से। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? मनोरंजन घोष ने 1922 में। किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया है? तो अमलानंद घोष ने। 1958 में भीमबेटका के प्राकृतिक चित्र किसने खोजे हैं? BS बाकड़कर ने। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? DH गार्डन को। पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो नर्मदा नदी। 1910 में सिंगनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? CW एंडरसन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पंचमढ़ी। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है सिंघनपुर से। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई थी? भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए? तो भीमबेटका। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है DH गार्डन को। भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को किया जाता है? तो BS बाकड़कर को। भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृतियां किस चित्रकार ने की हैं? तो कृपाल सिंह शेखावत। पांडव गुफा कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी में। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान हैं? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई है? प्रोफेसर बाकड़कर के द्वारा। सिंगनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्र शिला चित्रों के लिए। फिर भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए। पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो लिखुनिया। लिखुनिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? BS बाकड़कर ने। भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। होशंगाबाद किस नदी पर है? तो नर्मदा पर है। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो 600। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? लाल रंग का। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? GR हंटर ने। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया आदमगढ़ में। फिर
नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो इसमें है का सही है लेकिन खा असत्य है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्णन चित्रकारी किस अवधि की है? मेसोलिथिक की। मध्यपाषाण काल। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो भीमबेटका। होशंगाबाद से प्राप्त प्राकृतिक काल के चित्र बने हैं शिलाशयों पर। नीचे दो कथन दिए गए, जिसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो का सही है लेकिन खा असत्य है। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? D.H. गार्डन को। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? दीवार व छत पर। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है पंचमढ़ी। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातात्विकता ने किया था? B.H. वाकड़कर ने। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं सांप्रदायिक सभा के। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। उदयगिरी। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं विंध्याचल की पहाड़ियों में। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? भोपाल। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। उत्तर प्रदेश की गुफाएं लखनिया की गुफा किस क्षेत्र में से संबंधित है? मिर्जापुर। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैंडे का आखड़ करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? हरनी हरन में। घोड़मंगर स्थित है मिर्जापुर में। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है कैन्नूर की पहाड़ी पर। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला के किसके पास स्थित है? मिर्जापुर। मिर्जापुर किस चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है। घायल सुअर का गुफा चित्र प्राप्त है मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ है? मिर्जापुर से। घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मिर्जापुर की पहाड़ियों पर। बांदा मिर्जापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थलों की खोज किसने की थी? जॉन कॉकबर्न और C.A. कार्लाइल। फिर भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? सरगुजा में। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? कैन्नूर की पहाड़ियों पर। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं। तो आखेट। मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? लिखुनिया में, जो कि गरई नदी पर स्थित है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी? मिर्जापुर में 1880। फिर है मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में। अन्य गुफाएं। बेल्लारी की गुफाओं की खोज 1852 में किस अंग्रेज ऑफिसर ने की थी? F. फासेंट ने। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं लिखुनिया, भीमबेटका, पंचमढ़ी। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो बेल्लारी। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो बाघ गुफा असंबद्ध है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तालिका फर्स्ट को तालिका सेकंड से मिलाएं। तो कोहबर कहाँ है? कोहबर हो जाएगा आपका मिर्जापुर। कबरा पहाड़ आपका हो जाएगा रायगढ़। आदमगढ़ हो जाएगा आपका होशंगाबाद। चक्रधरपुर हो जाएगा आपका झारखंड। बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु, वर्तमान आंध्र प्रदेश में। फिर सही का मिलान करें तो आदमगढ़ शिला से होशंगाबाद है। मिर्जापुर कैमूर श्रृंखला है। बेल्लारी गुफा दक्षिण भारत में है। सिंगनपुर गुफाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है।
आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो और लाइक सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियो के लिए आगे बढ़ाते रहें और हम अगला पार्ट लेके बहुत जल्द आएंगे।